तब नारद जी कहे कि व्यास जी आप तो सच बात बोले हैं, इन सभी को लिखने के बाद भी आपके अंदर में शांति अगर नहीं है तो इसका एकमात्र कारण क्या है कि आपने प्रभु के लीलाओं को नहीं लिखा। आप इस पर पढ़े होंगे उस पुस्तक में इस चीज को, प्रभु के लीलाओं का वर्णन करना चाहिए। इसलिए आजकल कहीं भी कथा कीर्तन होता है, अष्टपहर होता है, तो उसमें तरह तरह का झांकी दिखाया जाता है। तो झांकी दिखाने का तात्पर्य यह हुआ कि जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनका मन केंद्रित हो जाए कि भगवान इस प्रकार से थे, मन लगना शुरू हो जाए कि थोड़ा हम भी गा लें, ऐसा इसी कारण से ये सब होता है। नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, एक बार सब छोड़ करके भगवान के लीला का वर्णन कीजिए, तब आपको आत्म शांति प्राप्त होगा। भगवान व्यास जी पूछने लगे कि नारद जी, जब हम इतना इतना लिख चुके हैं तो अभी तक लीला बाकी है। तो नारद जी कहने लगे कि हाँ व्यास जी, इसमें लीला का कहीं वर्णन नहीं हो रहा। एक छोटा सा उदाहरण है कि घर में 5 आदमी हैं, पांचों आदमी में एक न एक कोई तो अभिभावक होंगे। उसमें अभिभावक का मतलब घर का गार्जियन। तो जिस घर का गार्जियन गंभीर मुद्रा में रहता है, वो न कभी हंसता है और न कभी आनंद का बात करे, हमेशा क्रोध जैसा मुख बना करके रखे, हमेशा अपने बच्चों से प्यार से न बात करे, तो उस घर में शांति महसूस होगा? होगा क्या महसूस होगा उस घर में शांति? तो शांति महसूस करने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए अरे अभी 6 न बज रही हो ना ना कभी माथा ना लोकी में प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आनंद घर में कब आएगा? घर के जो मुखिया हैं, घर के जो अभिभावक हैं, वे अपने समस्त परिवार से हर हमेशा बातचीत करते रहेंगे, सुख दुख का बात जब बताएंगे, कुछ आनंद की बात करेंगे, कुछ हंसने वाली बात करेंगे, तब सब परिवार का मन आपके साथ लगेगा और वहाँ एक आनंद की अनुभूति होगी, जो आनंद भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए ये बताया गया है कि घर में शांति कैसे प्राप्त हो। शांति चाहिए ना। अरे पंडित जी क्या बोले, घर में शांति नहीं आ रहा है, अशांति बना हुआ, कुछ उपाय कीजिए ना। लेकिन यहाँ भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं कि नारद जी का कथनानुसार अपने परिवार में एक दूसरे से मिल करके ही रहना चाहिए, सभी के बातों को सुनना चाहिए, सभी के मनोभाव को जानना चाहिए, सबके अंदर के भाव को समझना चाहिए। लिखा हुआ है कि मातृवत परदारेषु, घर का बनावट कैसा होना चाहिए, अपने पारिवारिक बनावट कैसा होना चाहिए। लिखा हुआ है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु योष्टवताम् आत्मवतः सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। घर में माता भी है, घर में बहन भी है, घर में चाची भी होती है, घर में भाभी भी होती है, घर में पिताजी भी होते हैं, भैया भी होते हैं, चचा भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं, सब होते हैं और सबका अपना अपना श्रेणी है। और उस श्रेणी के नीचे वालों को
ये समझना चाहिए कि हमारी ये दादाजी हैं, उनका कदर किस प्रकार हो, ये पिताजी हैं, उनका कदर किस प्रकार हो, ये बड़े भैया हैं, हम ऐसे इनसे कैसे रहें, छोटों से कैसे व्यवहार करें। पिताजी को भी समझना चाहिए कि हमारा पुत्र है, उससे क्या बोले न बोले। तो इस प्रकार घर में जब अपने आप को बदलेंगे, जब घर में पूरे परिवार से प्रेममय बात करेंगे, माधुर्य भाव में बात करेंगे, मीठा बोलेंगे, तो आपके घर में शांति कायम हो जाएगा। लेकिन शांति को तो पहले अपने आप से ही हम शांति को भंग कर देते हैं और कहते हैं कि पंडित जी घर में शांति नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। व्यास जी बैठे हुए हैं, नारद जी पूछने लगे कि कारण क्या है। व्यास जी कहे कि हमको इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी कोई शांति नहीं है। तो नारद जी कहने लगे कि आपको शांति इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने भगवान के लीलाओं का वर्णन ही नहीं किया है इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में। वर्णन करे तो व्यास जी कहें कि ये कैसे वर्णन हो सकता है, हमने तो सारा बात खंड खंड करके लिखा, लेकिन आप कहें कि वर्णन नहीं हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि व्यास जी आप इन सभी शास्त्रों के एक सार तत्व को अलग लिखिए। तो सार तत्व को क्या होगा लिख करके, तो जिस प्रकार दूध से दही तैयार किया, दही से मक्खन तैयार किया, मक्खन से घी तैयार किया, और घी में जो आनंद होता है वो दूध में आनंद नहीं है, और जो दही से आनंद आता है वो दूध में आनंद नहीं है। तो इस प्रकार आप सबका निचोड़ कर निकालिए, जो घी के रूप में प्रतीत हो जाए, मक्खन के रूप में प्रतीत हो जाए, उसमें आनंद प्राप्त होता है। तब व्यास जी कहने लगे कि नारद जी आप तो सच कह रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना बात है, हम कैसे याद करेंगे और कैसे लिखेंगे, हमको तो ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तब नारद जी कहे कि व्यास जी आप एक बार भगवान गणेश जी का आश्रय लीजिए, उनको बुलाइए, आपके सहयोग के लिए वे तैयार रहेंगे। व्यास जी गणेश जी का स्मरण किए, उसी समय गणेश जी अपने चूहा महाराज पर दौड़ते दौड़ते आ गए। अब सोचिए, यह भी एक आश्चर्य की बात है कि गणेश जी बहुत मोटे, बहुत बड़े पेट वाले, और उनका सवारी कौन है, तो चूहा भाई, समझे। कल कहीं गए हुए थे तो बेचारे चूहा भाई एसी में जाके फंस गए और क्यों 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 आवाज निकाल रहे हैं। हम जाकर के देखे, हम देख रहे भाई इसको फंसा हुआ है, आप चला भी रहे हैं, थोड़ा सा भी पड़ेगा तो ये मर सकता है। फिर बंद करवाए, फिर वहाँ से मिस्त्री बुलाया गया, उसको ढक्कन खोल करके तो चूहा भाई को बाहर निकाला। अब वो चूहा भाई गणेश जी को लेकर के ढोते चलते, वो आ गए। गणेश जी पूछने लगे कि व्यास जी आपकी क्या आज्ञा है, बोलिए, आपने आह्वान किया मुझे। तब व्यास जी कहने लगे कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या? तो आप तो जानते ही हैं हम ग्रंथ लिखने का बहुत इच्छुक है। गणेश जी बोले कि हाँ ये तो पुराना बात हो गया, अब कुछ नया बताइए। कारण कि आपके द्वारा तो 18 पुराण लिखा गया, 6 शास्त्र लिखा गया, 14 उपनिषद लिखा गया, गीता जी लिखा गई, उसके बाद में ये महाभारत जैसे ग्रंथ भी आपने लिख दिया। तो अब तो क्या बचेगा, इसलिए आपसे तो कुछ छूटा नहीं, लेकिन अब कौन सा ग्रंथ लिखेंगे। तब व्यास जी कहने लगे कि हमने जितना लिखा है उसके सार तक तो कोई एक जगह लिखना चाहे, उसके सार तत्व को एक जगह लिखना चाह रहे। तो सार तत्व कैसे लिखेंगे। तो व्यास जी क्या कि यही तो समस्या है
हम जब ध्यान लगाएंगे तो ध्यान में जो बात आएगा हम उसको लिखवाएंगे, और जब ध्यान में रहेंगे तो हमसे लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई उपाय कीजिए। तो व्यास जी से गणेश जी महाराज बोले कि ठीक है व्यास जी, हम तो तैयार हैं, लिख दे सकते हैं, आप बोलेंगे तो उसको लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जब चुप हो जाएंगे और ये मैंने ज्यादा देर अगर चुप रह जाएंगे तो हम उठ करके चले जाएंगे। तब व्यास जी कहे कि अभी बहुत बड़ी समस्या है भाई, हम तो ध्यान में रहेंगे, बोलते रहेंगे, आइए उठ करके ही चला जाएगा तो फिर लिखे कौन? ध्यान में तो कभी कभी चुप भी होना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे? तब सोचने लगे, फिर सोचते सोचते कहे व्यास जी की ठीक है गणेश जी, हम जो बोलेंगे ना, हम तो देववाणी बोलेंगे, संस्कृत भाषा में बोलेंगे, आप उसका पूर्ण रूप से विवेचना कर करके अर्थ निकाल करके आप लिखते रहेंगे। गणेश जी कहेंगे ठीक है। कारण के व्यास जी सोचे कि हम जब बोलेंगे उसका जब ये एक अक्षर का एक शब्द का अर्थ निकालेंगे 10 गो अर्थ हो जाता है, वो सबको ये लिखेंगे, तब तक तो हमारे मन में बहुत ढेरों सारी बात आ जाएगा, आराम से हम लिखवा लेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। अब गणेश जी महाराज लिखने के लिए बैठ गए। व्यास जी ध्यान मग्न हुए और वे बोलने लगे, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए जो मुखार बिंदु से आवाज आता था उसका गणेश जी पूरा अर्थ सहित लिखा कर। इस प्रकार से लिखते लिखते व्यास जी 18,000 श्लोक लिखे। 18,000 श्लोक लिखे। अब तब तक व्यास जी के अंतर आत्मा में भगवान का लीलाओं का पूर्ण होने लगा। अब वे उस समय बोले कि पूर्ण मदा इत्यादि श्लोक का जब उच्चारण किए तो गणेश जी मन ही मन सोचने लगे कि अब व्यास जी का यह पूरा हो गया, अब व्यास जी इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। और तब उसी जगह वो चुप हो गए व्यास जी। अब गणेश जी थोड़ी देर इंतजार करने के बाद तब कहे कि व्यास जी अब आप बंद हो गए, इसलिए आपने 18,000 श्लोक के अंतिम श्लोक में लिख रहे हैं क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्मात्म निवेदनम। जो मनुष्य इस प्रकार से सुनेगा, कीर्तन करेगा, विष्णु जी का स्मरण करेगा, उनके चरणों का सेवा करेगा, उनके पास भगवान अपना अलौकिक स्वरूप प्रदान करेंगे और उसको आनंदित करते रहेंगे। प्रेम से व्यास जी महाराज की इस पुराण की रचना व्यास जी और गणेश जी के द्वारा किया गया हुआ है। प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज लिखे कि आज महाभारत के जो युद्ध था वह युद्ध आज खत्म हो रखा है और युद्ध में कौरव दल सारे के सारे कौरव दल मारे गए हुए हैं और बचे हुए सिर्फ कौन है तो 5 पांडव। अब 5 पांडव बचे हुए हैं। इधर भीम के द्वारा मार खा करके दुर्योधन और वो भाग करके चला गया था एक पहाड़ के कंदरा में, नहीं तो उसी समय भीम के द्वारा वो भी मारा जाता दुर्योधन। अब वो पहाड़ के कंदरा में घुस गया डर से। उसके साथ साथ जो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, लाडला पुत्र अश्वत्थामा, वो भी उनके काल के दुर्योधन तो मित्र था। अब मित्र को छोड़ करके बेचारा कैसे अलग रहे, वो भी पीछे पीछे चला गया। अब दुर्योधन जाकर के पहाड़ के कंदरा में बैठा हुआ है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी।
अश्वत्थामा पूछने जा रहा है कि मित्र क्या बात है, इतना उदास क्यों है। तो दुर्योधन जवाब देने लगा कि अरे मित्र क्या जले हुए पर क्यों नमक छिड़क रहा है, तू जान रहा है, तू देखा है कि हम 1 करोड़ होने के बाद भी 5 को नहीं हरा सके, तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि तू पूछ रहा है कि दुखी क्यों है। उसमें हम और तुम बचे हो, वो भी घायल होकर के भागे हुए हैं, मेरे जंगा को तोड़ रखा है भी। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो अश्वत्थामा पूछने लगा कि तो फिर क्या करें, आपको आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, कुछ तो बताइए। कारण कि दुख में भी सुख का अनुभव किया जाए तब आनंद उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो सुख का कोई अब मैंने नाम मात्र कुछ भी नहीं रह गया हुआ, तो हम क्या करें। तब वो दुर्योधन बोलता है कि अरे मित्र, इतना चाहते हो कि हम खुश हो जाएं, सुखी रहे, तो तू मेरे मन को पूर्ण करने के लिए अगर चाहो तो तुम उन 5 भाई के सर को काट करके हमको दिखा दो, तो फिर हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगा। अश्वत्थामा कहने लगा कि भाई आप सब तो ये धर्म की युद्ध था, उसमें आप लोगों ने लड़ाई किया, सामना सामनी आप लोगों ने नहीं जीत पाया, लेकिन अगर छल से चाहे तो उन सबों का सर काट करके ला दे तो कोई बात। तो दुर्योधन कहने लगा कि तू शायद छल से काटो या दिखा करके काटो, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको 5 भाई का सर जब दिख जाएगा तो हमारा अंदर का सारा दुख मिट जाएगा। तब वो अश्वत्थामा योजना बनाया कि चलो आज रात में 5 पांडव जहाँ सोए रहेंगे, सोए हुए अवस्था में उन 5 भाई के सर को काट करके लाएंगे। और वह कटार निकाला, एक झोला लिया और वहां से चल दिया। भगवान तो सब जानने वाले होते हैं, अंतर्यामी हैं। आज इन 5 भाई का जो सोने का जो स्थान था सैन्य करने वाला, उसको परिवर्तन कर। अब जहाँ ये 5 भाई सोते थे वहाँ इनके 5 पुत्रों को सुला दिया गया और ये 5 भाई को अलग सुलाया गया। अश्वत्थामा को पता ही नहीं चला कि यहाँ कौन सोया हुआ है। वहाँ 5 छोटे छोटे जो बालक थे उन्हीं को देख करके अश्वत्थामा समझ गया कि यही 5 भाई सोया हुआ है। जब देखिए कहने का मतलब है कि वहाँ उसको पता चल सकता था कि बालक छोटे छोटे हैं। भाई ये 5 भाई बड़े बड़े हो सकते थे, लेकिन उस समय उसके अंदर में इसके नेत्र पर इतना बहुत बड़ा पाप घेर रखा था तो उसको बड़ा भी छोटा दिख गया और छोटा भी बड़ा दिख गया। तो उस समय वो देखा और बहुत आसानी से अपना कटार निकाला, 5 छोटे बालकों का सर को काटा और काटने के बाद अपने झोला में रख लिया और वहां से खूब खुशी होकर के नाचते गाते आया अपने मित्र के पास, दुर्योधन के पास, और कहने लगा कि दुर्योधन भैया देखो, आज आपने जो करोड़ों आदमी के साथ रह करके जिस युद्ध को नहीं जीत पाया, वो आज हम अकेला युद्ध को जीत करके आ गए। अब तो दुर्योधन का आंख खुला तो खुला ही रह गया कि अरे भाई ये कैसे किया, एक बार लाया क्या 5 का सर। तो अश्वत्थामा बोला कि हाँ दुर्योधन भैया 5 का सर काट लीजिए, लाओ लाओ एक बार दिखाओ। और जैसे ही दुर्योधन उस झोला में से एक सर निकाल करके देखा तो देखने के बाद वो उसको मूर्छा आने लगा और कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा तू तो नीच है, तू पापी है, तुमको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ इन बालकों का सर काटते हुए? ये बालक तुम्हारा क्या बिगाड़े हुए थे? हमने तो तुमको बालकों का सर लाने के लिए नहीं कहा था। अश्वत्थामा कहने लगे क्या कह रहे हैं भैया, ये बालकों का सर नहीं है।
अरे तू देखो तो, और एक हाथ से जब दुर्योधन उसको दबाया तो टूट गया। ये बालक का सर था, ये 5 बालकों का तुमने वध कर दिया। हमारे खानदान में, आप हमारे कुल में अब कोई भी नहीं रह पाएगा हम लोग को जल दान करने के लिए। तुमने ये क्या किया? मेरे वंश का जो दीपक है वो सबको बुझा दिया तुम। और कह रहा है कि हम आपको आनंद देंगे। और इसको मैंने ऐसा दृश्य को देख करके उस समय रोते रोते दुर्योधन अपना प्राण त्याग कर देता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। इधर जब द्रौपदी मैया प्रातः जगती है, अपने बच्चों को जब जाते हैं प्यार करने के लिए, उनको जगाने के लिए, तो वहाँ देख करके द्रौपदी हक्का बक्का रह जाती है। अरे भाई क्या हुआ? ये 5 का सर नहीं है। और याद कीजिए जिस माँ के पास में 5 पुत्र हो और 5 का सर एक बार में कट जाए, अपने पुत्र का वियोग सहने वाली वो माँ कैसी? वो जोर जोर से रोने लगी। तब तक वहाँ सब के सब दौड़ करके गए, 5 भाई गए। कृष्ण वहीं थे, वो भी दौड़ करके गए। तो ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये कौन किया? और द्रौपदी मैया अपने कलेजा को पीटते हुए रो रही थी। कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, इस 5 बच्चों का जो हत्यारा है, चलो उसको खोज करके निकालते हैं। और तुरंत अर्जुन और कृष्ण रथ को बाहर निकाले और उसमें घोड़े को जोत करके उसमें स्वयं अपने सारथी बन गए और अर्जुन को पीछे बिठाए। और कृष्ण और अर्जुन दोनों हत्यारा को खोजने निकले। खोजते खोजते देख रहे हैं क्या कि आगे आगे अश्वत्थामा भागा जा रहा है। कृष्ण बोले कि अरे अर्जुन देखो, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा जो है वो भागते हुए जा रहा है। बस उसी समय अर्जुन अपना गांडीव से बाण निकाले, ब्रह्मास्त्र, और वो बाण को चलाए, जिसमें जो वो अश्वत्थामा जो था वो फंस गया, बंध गया। उसको ला करके द्रौपदी के पास लाया गया। और अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी, ये रहा तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, इसको क्या करना है तुम ही बताओ। मैं इसको चाहता हूँ कि इसको प्राण दंड दे दूं, कारण कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? तो एक बार आप सब याद कीजिए कि द्रोणाचार्य हमारे जो गुरुदेव थे, वे तो युद्ध में ही मारे गए। अब उसके बाद गुरु माँ का क्या होगा? मेरे गुरु माँ के लिए तो एकमात्र यही सहारा है। हमारा 5 पुत्र मरा है, फिर भी हम उतना चिंता नहीं कर सकते हैं कि कारण कि हमारे लिए आप सब 5 तो बरकरार हैं, फिर पुत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद कीजिए कि यहाँ एक अश्वत्थामा मर जाएगा तो हमारी गुरु माँ जो है तो पूर्ण रूप से निराधार हो जाएगी। इस प्रकार का द्रौपदी का स्वभाव था। इधर अर्जुन कहने लगे कि जिसका 5 पुत्र का हत्या कर दे, उस हत्यारा को छोड़ देना तो महापाप है। वे गए अपने बड़े भैया युधिष्ठिर के पास, पूछने लगे कि भैया हम क्या करें? ये हत्यारा को पकड़ करके भी अगर दंड न दे तो यह तो बहुत बड़ा पाप है। युधिष्ठिर कहने लगे कि देखो, धर्मयुक्त ही बात करना चाहिए, कारण कि युधिष्ठिर तो स्वयं ही धर्मराज थे। वे धर्मयुक्त बात करना चाहिए और द्रौपदी धर्मयुक्त ही बात कर रही है। आगे कन्हैया है, उससे पूछ लो। फिर अर्जुन का भीम से, नकुल से, सहदेव से पूछने, तो भीम क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू तो अभी घूम रहा है दरवाजे दरवाजे, क्या करे इसको, क्या करे? हम तो रहते तो कब को मार दिए रहते इसको, तू अभी तक नहीं मारा। तो कन्हैया से एक बार बात कर लो, कन्हैया क्या कर रहे हैं।
तब अर्जुन गए कन्हैया के पास, कन्हैया से पूछने लगे कान्हा तुम्हें बताओ सखा कि मैं क्या करूं इसका। तब कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसको तो प्राण दंड ही देना चाहिए। तब तुरंत अर्जुन गांडीव से तीर निकाले मारने के लिए, तब तक तुरंत कृष्ण रोकने लगे, नहीं नहीं रुको 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 रुको। कृष्ण के बात पर अर्जुन जी रुक गए। तब कृष्ण कहे क्या रे ये तो तुम्हारा गुरु भाई भी तो है, याद करो कि अश्वत्थामा का एक मात्र माँ बची हुई है, अगर तू इसको मार देगा तो इसके माँ का सहारा कौन बनेगा। गुरु भाई को, गुरु पत्नी को मारने से बहुत बड़ा दोष लग जाता है। दूसरी बात वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा दोष है, तो इसलिए मारना उचित नहीं है। तब अर्जुन पूछने लगे कि अरे भाई आप तो कह रहे हैं कि मार भी दो, हम मारने चले तो रोकने लगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तब कृष्ण कहे कि देखो ये हमारे तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए इसको मारना जरूरी है, दंड देना जरूरी है, और ये गुरु भाई है इसका रक्षा भी करना जरूरी है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो एक मार्ग बनता है उसका उपाय करो। अर्जुन पूछे क्या करना चाहिए, तो देखो अश्वत्थामा के माथे में मणि है, उस मणि को निकालो और इसके बाल मुंडन करवा करके इसको बाजार में छोड़ दो घूमने के लिए। जब सब देखेंगे कि इसका भाई मान मर्दन हो गया, मान मर्दन हो गया, तो बड़ों का मान मर्दन ही उसके मृत्यु का तुल्य है, मृत्यु जैसा ही उसको मानते हैं लोग। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर उसी समय अर्जुन उसके बाल मुंडन करवाए, मणि को ग्रहण किए और उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद में अश्वत्थामा वहां से चला गया। अब अश्वत्थामा के मन में और क्रोध जागृत हो गया। अब सोचने लगा कि इस बड़ी सभा में इतना बड़ा बेइज्जती, या तो हमको मार दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये मारा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, तो यह तो मेरा मान मर्दन हो गया। और इस प्रकार से मैंने जो अपमानित व्यक्ति जब घूमता है बाजार में ना, तो उसको लगता है कि हम बेकार घूम रहे हैं, हमारा तो यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार से अश्वत्थामा आत्मग्लानि में पड़ गया, उसके अंदर में और क्रोध जागृत हुआ। अब वो मन में ठान लिया कि चलो अब तुम्हारे वंश में एक भी कोई दीपक को नहीं छोड़ेंगे। उसको पता था कि अभिमन्यु का जो पत्नी है पुत्रा, उसके गर्भ में संतान पल रहा है। अब एक दिन वो क्या किया कि अग्निबाण उस पर साध दिया। अग्निबाण जब साधा तो अग्निबाण आने लगा उत्तरा के पास में, और उत्तरा को जब जैसे ही दिखाई दिया अग्निबाण, तो वो दौड़ करके और गई कहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के पास, और कहने लगी क्या, सब मिलकर के गाएंगे इसको। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
मेरा नौका नहीं तैराक मैं पाका नहीं वो मेरा नौका नहीं तैराक मैं पाका कृपा का देखो बंधन वो कृपा का देखो बंधन प्रभु हमें को बनाएंगे कृपा का देखो पकड़ लो भगवानी कहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो भगवानी नहीं तो डूब जाएंगे नहीं है कोठे पे चावल माया डोबे मंदे चंचल नहीं है कोठे पे चावल नैया में डोबे मंदे चंचल निहारो के मेरे अवगुण निहारो रत है मालन शरण ले लो सिया साजन प्रतीक्षा रत है चलती धर प्रहलाद शिकारे चलती धर प्रहलाद भूल जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे नहीं तो डूब जाएंगे आनंद कंद भगवान की जय। पुत्रा घबराई हुई मुद्रा में भगवान के पास गई, कन्हैया के पास, और कहने लगी कि प्रभु हमको बचा लो, देखो हमारे गर्भ में ये पलता हुआ बालक के ऊपर ये अग्निबाण आ रहा है, मेरे कम से कम मेरे बालक को तो बचा लो।
और ऐसा करती हुई रोती हुई कान्हा के चरणों में गिर जाती है। फिर उस जगह कान्हा अपना एक छोटा सा स्वरूप बना करके अपने अंश को पुत्रा के गर्भ में विराजमान कर देते हैं। वो जाकर के उस गर्भ में उस बालक का रक्षा किया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी की जय। और वही बालक अंत में जब जन्म लिया तो उस बालक का नाम राजा परीक्षित रखा गया। आगे कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, इधर जब युद्ध जब समाप्त हो चुका हुआ था तो भीष्म पितामह जी बाण सज्जा पर 18 दिन से पड़े हुए थे। 18 दिन पार कर गया और 7 दिन और बीत गया। इस प्रकार 18 7 कितना होता है, 25 दिन हो गया। और 25 दिन से जब बाण सज्जा पर पड़े हुए हैं, क्यों? तो अब कन्हैया मेरे सब जब सामने आएंगे तो तब मैं अपना प्राण त्याग करूंगा। कारण के भीष्म पितामह जी को अपना इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। इसी प्रतीक्षा में वे बाण सज्जा पर पड़े हुए थे। फिर युधिष्ठिर 5 पांडव और कन्हैया के साथ जहाँ भीष्म पितामह जी बाण सज्जा पर लेटे हुए थे वहाँ जाते हैं। पहले तो भीष्म पितामह जी सब गुणों के विषय में चर्चा की है कि संसार में कितना गुण होता है, किस प्रकार से मनुष्य में क्या क्या लक्षण होना चाहिए और सबके बाद में भगवान का भक्त होना चाहिए मनुष्य को। ऐसा ज्ञान अर्जुन 5 भाई को देते हुए कन्हैया से कहने लगे कि कन्हा, जब तुम सामने हो, जब मेरा प्राण तन से निकले। ये भजन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन यही तमन्ना थी भीष्म पितामह जी को कि हे कन्हा, तुम मेरे सामने रहो, तब मैं तुमको देखते हुए अपने प्राण का त्याग करूंगा, अपने शरीर को छोड़ूंगा। और भीष्म पितामह जी के मन को पूरा करते हुए कन्हैया उस जगह जाकर के खड़े हो गए। कान्हा को देख करके भीष्म पितामह जी स्तुति करते हैं और कहने लगते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सशंख चक्रं चक्रेत कोन्दलं सपीत वस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। विष्णु पितामह जी कहने लगे कि हे कान्हा, आप तो स्वयं विष्णु हैं, आप तो स्वयं पूरे संसार के रक्षा करने वाले हैं, आप तो तीनों लोक में व्याप्त रहने वाले हैं और समस्त जीवों में, समस्त वृक्षों में, सभी जगह आप व्याप्त रहने वाले हैं। प्रभु, आपसे क्या छुपा हुआ है? मेरे अंदर का जो मैल स्वरूपी जो विचार होगा, मेरे मन में जो बात होगा, उसको माफ करेंगे, उसको धारण नहीं करेंगे और मुझे सदगति प्रदान करने का कृपा करें। और इस प्रकार भीष्म पितामह जी कहते कहते अपने प्राण का त्याग किए। फिर 5 भाई मिलकर के उनका अंत्येष्टिकर्म किए। करने के बाद सब घर में आए। इधर विदुर जी आ जाते हैं और कहाँ तो जहाँ गंधारी और धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, विदुर जी जाकर के कहने लगे कि एक बार शर्म करना चाहिए कि जिस भतीजा को आपने
परास्त करने का स्वप्न देख रहा था कि हम इसको परास्त करें और हम अपने पुत्रों को सारा राजपाट दें। आज वह भतीजा विजय प्राप्त किए हुए हैं। अभी भी आप यहीं पर पड़े हुए हैं, आप उसी के सहारा में पड़े हुए हैं। तो जिसका खाते हैं उसी के पत्तल में छेद करना क्यों चाहते हैं? फिर धृतराष्ट्र कहने लगे कि विदुर जी हम बात समझ नहीं पाए। अरे भाई आप कब का युद्ध हार चुके हुए हैं, आप दोनों को चल करके संन्यास लेना चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। फिर उसी समय धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर जी के साथ भवन को छोड़ करके जहाँ प्रभास क्षेत्र था वहाँ जाकर के कीर्तन भजन में लग गया। और कीर्तन भजन करते करते आइए हम लोग भी कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। विदुर जी समझाने लगे, इन दोनों को लेकर के जा रहे हैं प्रभास क्षेत्र में, क्या कह रहे हैं? चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही है उमर धीरे धीरे, चली जा रही
कहते हैं कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो किसका याद आता है? पनघट का। उसके पहले पनघट याद नहीं आता। और लाज लगती है तो घूंघट की याद आ जाती है। अजब गमगीन रास्ता है जिंदगानी का, और उम्र ढलती है तो मरघट की याद आ जाती है। तो जब उम्र ढलने के बाद मरघट याद आवे और वह मरघट हमारे लिए खूब सुलभ हो जाए, आनंद की जगह हो जाए, उसके लिए तो हम सबों को निरंतर भगवान का ही कीर्तन करते रहना चाहिए। प्रेम से राधे राधे। आगे सभी भाई पंचों पांडव सब के सब अपने महल को त्यागे राजा परीक्षित जी को राजा बना करके राज सिंहासन पर उनको बिठा करके और पांचों भाई महल को छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ भगवान के कीर्तन भजन करते करते सब के सब अपने शरीर का त्याग करते हैं। आज राजा परीक्षित जी जब राजा के राज कुर्सी पर जब बैठ गए सिंहासन पर, तो राजा परीक्षित जी को लगा कि हमारे दादाजी का जो सजा संवारा हुआ जो राज्य है, इसका एक बार अवलोकन तो करना चाहिए। अगर अवलोकन नहीं करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि हमारे राज्य में क्या है। उन्होंने अपने राज्य के अवलोकन करने के लिए रथ पर बैठ करके और वहां से चले, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा अजूबा चीज दिखाई दे दिया। वो क्या दिखाई दिया? तो एक 3 पैर कटा हुआ, एक पैर के सहारे एक बैल खड़ा। 3 पैर कटा हुआ है, मात्र एक पैर बचा हुआ, जिसके सहारे वह बैल खड़ा है। और एक गौ माता है जो एकदम दुबली हो रखी है, एकदम दुबली हो रखी है, निष्काय हो रखी है। तो वैसे गौ माता के ऊपर एक गला का लुटा व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, उसको मारते जा रहा है, बार बार पीट रहा। और जब इस अत्याचार को जब राजा परीक्षित देखे तो उनका क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वे क्रोध को अपने बस में नहीं कर पाए और तुरंत रथ से उतर करके तलवार निकाल करके कहे कि रुको दोस्तों, मैं तुझे बताता हूँ तुम इन निसहायों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहा है। तब उसी समय काला कलुटा जो व्यक्ति था हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि राजन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब परीक्षित मने मन सोचने लगे कि अरे भाई, इतना क्रूर व्यक्ति इतना नम्रता से मेरे को प्रणाम कर रहा है, इनके पर अत्याचार कर रहा है, कारण क्या है यार? कुछ कोई न कोई तो रहस्य है। तब वे एक बार अपने तलवार को नीचे किए और पूछने लगे कि अरे व्यक्ति तू कौन है, एक बार तो बताओ तू कौन है? तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है इन निसहायों पर, तो इनको मारने जा रहा है और मुझसे प्रेमयुक्त बात कर रहे हो, क्या बात है? तब वह जो कला कलुटा व्यक्ति कहा कि प्रभु राजन, आप बताइए कि घर में 4 बेटा हो तो चारों बेटा के लिए जो उसके पिता हैं सबके लिए नजर एक होना चाहिए ना। राजा परीक्षित बोले कि बात सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा, सबके लिए नजर एक होना चाहिए। तो अब आप ही बताइए कि पहले जो मेरा बड़ा भैया सतयुग बीत गया, मुझसे दूसरा नंबर भैया जो थे त्रेता जी, वो भी बीत गए, वो भी आराम आराम से चले गए। और तीसरे में द्वापर भैया भी चले गए। अब चौथे में जब हम आए हुए हैं
तो आपका नजर उल्टा क्यों हो गया? तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि तुम्हारे लिए नजर उल्टा इसलिए हुआ है कि तू निसहायों पर अत्याचार कर रहा है, इनको मार रहा है। क्यों मार रहा है? तो वह कला करता व्यक्ति क्या बोला कि मेरा नाम कलिजुग है और इन चारों भाइयों में मैं सबसे छोटा भाई हूँ और मेरे युग में इसी प्रकार अत्याचार होगा। ये जो सामने खड़े हैं एक पैर के सहारे, ये बैल के रूप में धर्म है, तो धर्म को सताया जाएगा। धर्म का एक पैर इसलिए बचा हुआ है कि यह 3 युग चला गया इनका, यानी कि 3 पैर खत्म, अब एक पैर बचा हुआ है जिसको हम काट करके ही पूरा कर देंगे। प्रेम से राधे राधे। और ये जो दुबली पतली जो गौ माता दिख रही है, ये भूमि है, ये धरती है, इस धरती पर ही तो अत्याचार बढ़ेगा। तब परीक्षित कहने लगे कि ऐसा तो हम होने देंगे तब न तू करेगा, इसलिए तुम्हें को मिटा देते हैं, फिर तलवार निकाले। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा तो स्वभाव है इस प्रकार से। अब सब चारों भाई में चारों का 4 तरह का स्वभाव होता है। अब मेरे बड़े भैया के युग में स्वभाव था कि सत्य बोलना, सत्यवादी रहना, तो उस समय भगवान अपना तरह तरह के रूप में आकर के वहाँ सबका रक्षा किए। त्रेता युग आया, भगवान राम जी का युग था, उस समय भी सत्य बोलना था, उस समय भी सब जो अत्याचार हुए रावण जैसे उनका भी विनाश भगवान राम किए। ये द्वापर भैया जो बीते हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। तो इसमें जब भगवान स्वयं आए तो वहाँ तो कुछ कोई बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि इसमें कोई भगवान ही नहीं आने वाले। अब जब भगवान नहीं आएंगे तो मेरा ही तो साम्राज्य रहेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो अब मेरे स्वभाव को आप कैसे मिटा देंगे, आप बोलिए। तब भगवान तब राजा परीक्षित करने लगे कि मेरा बस चले तो तुम्हारे जैसा स्वभावशील को भी मिटा देंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। तब वो कलयुग जो था हाथ जोड़ करके करने लगा कि राजन, जिस प्रकार सबका स्थान प्राप्त था उसी प्रकार हमको भी कोई स्थान अगर मिल जाए तो हम इतना अत्याचार नहीं करेंगे। तब वो राजा परीक्षित पूछने लगे कि तुमको कौन सा स्थान दे दे, बोलो, जहाँ ऐसा स्थान मांगो जहाँ से तुम इन सभी के ऊपर अत्याचार नहीं करोगे, साधु संतों पर अत्याचार नहीं करोगे, गायों पर अत्याचार नहीं करोगे, जो भी भोलेपन वाले हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तब वो कलयुग बोला कि हमको कोई स्थान दीजिए। वो स्थान क्या है कि मुझे सोना में स्थान दीजिए, मुझे जुआ में स्थान दीजिए, मुझे मदिरा पान में स्थान दीजिए और मुझे वेश्यालय में स्थान दीजिए। राजा परीक्षित मन ही मन सोचने लगे कि यह सब तो, यह जो स्वर्ण को छोड़ करके यह 3 मांगा तो बेकार ही है, तो किसी में इसको स्थान दे दो। ये 3 में जब दिए तो कहने लगा कलयुग कि नहीं सरकार, एक तो कम से कम अच्छा वाला स्थान हमको दीजिए, ये तो निंदित है। तो कहे राजा परीक्षित ठीक है, जाओ स्वर्ण में भी तुम रहना। उस समय राजा परीक्षित इस बात को भांप नहीं सके कि यह सोना में जब आएगा तो मेरे माथे पर बैठ जाएंगे। यहाँ कलयुग का ये व्यू था कि हम जाएंगे तो सबके माथे पर विराजमान रहेंगे। राजा परीक्षित के द्वारा दिया गया स्थान कलयुग को, और वहाँ से कलयुग विदा होकर के चला गया। इन चारों स्थान में जा करके वो अपना रहने लगा। इधर राजा परीक्षित जी भ्रमण करते करते जब अपने राजकोष में गए, जहाँ उनका भंडार था वहाँ पर गए, तो देख रहे हैं क्या कि मेरे दादाजी ने जरासंध को में पराजित करके
उनका मुकुट ला करके रखे हुए और वो देखने में इतना सुंदर था कि राजा परीक्षित उससे मोहित हो गए और स्वयं अपने हाथ से उठा करके अब उस स्वर्ण मुकुट को धारण कर लिए। और जैसे ही धारण किए राजा परीक्षित इस बात का अनुमान नहीं लगा सके कि हमने अभी अभी स्वर्ण में उसको स्थान दिया है और वो ध्यान नहीं रहा। वे माथे पर जब रख लिए तो तब राजा परीक्षित का मन बनता है कि चलो शिकार खेलते। जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति जो संत जैसे राजा और वो शिकार का मन बनाने लगा। ये किसका परिणाम था? तो ये कलयुग का परिणाम था। और आज भी कलयुग इस स्वर्ण में ही व्याप्त है, निवास कर रहा है। थोड़ा सा सोना हो गया, सोचते हैं कि थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। अगर सोना का ईंट ले आकर रख दे तो भी मन नहीं भरेगा, सोचेंगे थोड़ा दूसरा ईंट भी मिल जाता है। ऐसा सोचते हैं ना, सब के सब सोचते हैं। तो इच्छा पूर्ण नहीं होने वाला। राजा परीक्षित का मन पापमय होने लगा। वह शिकार खेलने का मन बना लिए और वहां से चले कहाँ? शिकार खेलने के लिए। अब शिकार खेलते खेलते राजा थक गए। राजा थक गए और थक करके सोचे कि अब थोड़ा चलना चाहिए आगे। तो वे कहाँ गए? वहाँ ध्यान दिए कोई जल मिल जाए, पानी पी ले। इस प्रकार का मन बना करके राजा परीक्षित गए कहाँ? तो जहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था वहीं पर जा करके अब वे वहाँ पहुँचे। वहीं जा करके और कहने लगे कि हमको जल पिलाया जाए। कारण कि राजा परीक्षित को ये पता था कि ये संत ये श्रृंगी ऋषि जो है मेरे ही राज में निवास करते हैं। हम तो यहाँ के राजा हैं, तो हम राजा हैं तो हमारे सेवा में तो सबके सब रहेंगे ना। इसलिए श्रृंगी ऋषि से जा करके हुए जबकि ध्यान मग्न थे। अब उस ध्यान मग्न अवस्था में ही जा करके राजा परीक्षित कहने लगे कि अरे महात्मा हमको एक बार जल पिलाया जाए। लेकिन महात्मा जी तो इतना न ध्यान मग्न हो गए थे, वो अपने आप में ही नहीं थे, वे तो भगवान में मग्न हो रखे थे। अब भगवान को देखने के बाद में मनुष्य को बाहरी कोई चीज दिखाई नहीं देता। जब भगवान सामने प्रकट हो जाए तो बाहर का कोई दृश्य नहीं दिखता। तो इसीलिए वह श्रृंगी ऋषि के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और अंत में राजा परीक्षित देखे कि ये तो साधु जग नहीं रहा है, ये तो पानी पिलाएगा कैसे। अब 2 बार 4 बार ये आवाज लगाए, कोई आवाज का उत्तर नहीं मिला। तो अंत में राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो उसी जगह बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ। सांप को राजा परीक्षित ने अपने हाथ में उठा करके और श्रृंगी ऋषि के गले में लपेट दिया और कहने लगे राजा परीक्षित कि तुम्हारे जैसा ढोगी बाबा का यही सेवा होता है। और कह करके वहां से चल दिए। और चलने के बाद में तब तक श्रृंगी ऋषि के पुत्र जो समीक ऋषि थे वे अपने साथियों के साथ जब आश्रम में आए तो उनको अपने पिता के गले में लपटा हुआ सर्प को देख करके बड़ा क्रोध आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मेरे पिताजी का ये हाल कौन करके गया। और करते करते क्रोध के वशीभूत होकर के समीक ऋषि थोड़ा सा जल हाथ में निकाले और हाथ में निकाल करके और श्राप दिए, अभिमंत्रित करके श्राप दिए, कहे कि जाओ जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है उसका
7वें दिन यही सर्प जा करके जीवित होकर के और उसको डस लेगा और वो प्राणहीन हो जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा जब जैसे ही श्राप दिए तब तक श्रृंगी ऋषि का ध्यान खुला और खुलने के बाद श्रृंगी ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र तुमने ये क्या किया, ये तो तू बहुत बड़ा श्राप दे दिया। देखो संत वही होते हैं, जो साधु वही होते हैं जिनके मन में दया का भाव हो। केवल वस्त्र पहन लेने से और रंग बिरंग रहने से, जटा बढ़ा लेने से वो साधु नहीं हो जाता। साधुता की स्वभाव होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि जोर जोर से कहने लगे कि तुम लोगों में साधुता का कोई स्वभाव ही नहीं दिख रहा है, कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा है। तुम लोग छोटे छोटे बात पर किसी को श्राप देते रहे हो, ऐसा तूने क्यों किया। तब सभी ऋषि अपने साथियों के साथ खड़ा होकर के कहने लगे कि पिताजी हम क्या करें, आपके गले में ये सर्प का माला देख करके मुझे क्रोध आ गया और मैं क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए ये श्राप दिया हूँ। अब कोई अगर उपाय हो तो आप बताइए। सभी ऋषि को देख करके श्रृंगी ऋषि कहे कि अब तो इसका कोई उपाय ही नहीं है, अब केवल जाकर के जिसको श्राप दिया है वो कौन है तुम लोग को पता है। तो सभी ऋषि कहने लगे कि नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, आप बताइए। तो कहने लगे कि ये जो श्राप दिया है ये राजा परीक्षित है, और ये राजा परीक्षित यहाँ आया, उसके मन में थोड़ा सा क्रोध क्या आ गया कि तूने तो उनको प्राणी दंड ही दे दिया। अब तुम ही बताओ कि राजा परीक्षित जैसे इस संसार में राजा नहीं होगा तो ये तो राजा विहीन हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, ये संसार ही मिट जाएगा। बिना राजा का राज्य शोभता नहीं है। इसलिए तो जाकर के कम से कम इतना सूचना दे दो कि आपको 7वें दिन का मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। आप उस मृत्यु से बचने के लिए या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपके पास 7 दिन समय है। 7 दिन समय में आप जो उपाय करना चाहे करिए। संसार में एकमात्र यह 7 दिन का जो समय मिला केवल राजा परीक्षित को मिला था कि ये 7 दिन में आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इस संसार में जो भी प्राणी है उनको ये पता नहीं है कि ये मृत्यु कब आ जाएगा। 7वें दिन में कौन सा 7वां दिन होगा वो पता ही नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। इसी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इतना ही में सबका मृत्यु होना, इतना ही में जन्म होना। इसलिए 7वें दिन का श्राप तो एक राजा परीक्षित को ही नहीं, हम सबको लगा हुआ है। फर्क इतना ही है कि राजा परीक्षित को ज्ञात करा दिया गया कि आपको 7वें दिन मरना है, लेकिन हम लोग को ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम लोग कब मरेंगे, पता ही नहीं है। कारण कि काल सदा अपने रथ डोले। अभी हम जो भजन सुनाए थे कि काल सदा अपने रथ डोले और न जाने कब सरचट बोले, वो उसका पता नहीं है। कोई जन्मते मर जाता है, कुछ बालक के रूप में रह करके मर जाता है, कोई जुआ होते होते मरता है, कोई बुढ़ापा होते हुए मरता है। तो कौन जाने कि कब कौन मर सकता है। इसलिए हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए। इसलिए हम लोग भी आइए एक बार थोड़ा भगवान से लगन लगा लेते हैं, सब आदमी प्रेम से गाते हुए। अरे लगा ले प्रभु से लगन धीरे धीरे, 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 लगन धीरे धीरे, लगन धीरे धीरे।
तुम्हारी सपने धीरे धीरे देखी तुम्हारी सपने धीरे बहे ज्ञान गंगा तुम गोता लगा ले 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 विषय विकारों से खुद को छुड़ा 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 ले बढ़ाते चलो हर कदम धीरे बढ़ाते चलो हर कदम धीरे धीरे तुम्हारी लगा ले प्रभु से लगन धीरे लगा ले प्रभु से लगन तेरे घट के भीतर भरे खजाने तेरे घट के भीतर तेरे घट के भीतर भरे खजाने तेरे घट के भीतर चला है तो झूठ जग से क्या कमाने चला है तो झूठे जग से क्या कमाने चला है तो झूठे जग से क्या कमाने चला है झूठे जग से क्या कमाने बने हर कदम कद कदम धीरे धीरे बने हर कदम कद कदम धीरे धीरे अगले प्रभु से लगन चरण का मिले जो सहारा गुरु के चरण का मिले जो सहारा गुरु के चरण का जो मिले सहारा गुरु के चरण का मिले जो सहारा मिलेगा या तेरा तो मिलेगा किनारा मिलेगा या तेरा तो मिलेगा मिलेगा किनारा मिलेगा मेरा तो मिलेगा किनारा गिराते चलो बन जाने धीरे धीरे गिराते चलो बन जाने धीरे धीरे तुम्हारी
भगवान की जय। वहां से गुरु शिष्य लोग जाकर के राजा परीक्षित को सूचना देते हैं कि राजन, आपको 7वें दिन का मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। आप अपने बचाव के लिए जो कुछ भी करना चाहे, आपको 7 दिन का समय दिया गया। इधर जब राजा परीक्षित है जंगल से लौट करके अपने महल में आए और महल में आकर के अपने माथे से जब वो जरासंध वाला जो मुकुट था उसको जैसे ही उतारे, तब इनको आभास हुआ कि अरे भाई, हमने तो बहुत बड़ा अनर्थ करके चला आया। हमारे राज्य में साधुओं की, संतों की, भले आदमियों की सेवा होया करता है, उनकी पूजा होता है। मेरे राज्य में धर्माचरण होता रहता है। मेरे राज्य में अनेकों यज्ञ इत्यादि होते रहते हैं और मेरे राज्य में सत्य ही सत्य सभी जगह व्याप्त रहता है। आज हम स्वयं राजा होकर के ऐसा अत्याचार करके आ गए, जो दूसरा कोई किया रहता तो उसको तो अवश्य ही हम प्राण दंड दे देते। राजा अपने मन में ही विचार करने लगे कि हम जिस प्रकार का जो अत्याचार किए, जो गलती किए, इसका सजा क्या है। तो हमारे पास अगर कोई आवे इस सजा को सुनने के लिए तो उसको बताएंगे कि इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। आज हम स्वयं करके आ गए तो हमको भी मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। राजा ऐसे मन में विचार कर ही रहे थे, तब तक साथी जो गुरु भाई का जो साथी लोग थे आकर के यहाँ बताते हैं कि आपको श्राप लग गया हुआ है समीक ऋषि के द्वारा, इसलिए आप उस मृत्यु से बचने के लिए आप जो कोई कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। राजा परीक्षित उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को आशीर्वाद देते हुए जन्मेजय को उसे अपने राज सिंहासन पर विराजमान किए, राज तिलक किए और वहां से पुत्र को बिठा करके राजा परीक्षित अपना राज्य, अपने महल को छोड़ करके निकल गए। कहाँ? तो जहाँ 88 हजार ऋषि महर्षि लोग बैठ करके गोदावरी नदी तट के तट पर वहाँ भगवान का चिंतन कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, वही भगवान से वही राजा परीक्षित पहुँच गए। वहाँ जाकर के राजा परीक्षित में कीर्तन करने लगे। वो आइए हम सब भी कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण
सूर्यानंद कंद भगवान की जय। अभी आधा घंटा टाइम में कुछ कर ना वो 10 मिनट के बाद निकल कहा जाए 10 मिनट बहुत गया है 15 मिनट और 15 मिनट और आरती करा दो 6 बजे वाला आगे राजा परीक्षित गंगा किनारे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं। सभी ऋषियों ने राजा को देख करके स्वागत किया और स्थान दिया कि बैठो, और सभी ने हाल चाल पूछा राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे संतो, मेरे पास में 2 प्रश्न हैं, उन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। वो कैसा प्रश्न है? सभी ऋषियों ने कहा कि वो कैसा प्रश्न है भाई, कुछ बताइए। तब राजा परीक्षित पूछने लगे कि जिसको 7 दिन का अंदर में मृत्यु का श्राप लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए, और जो मनुष्य मरणासन में आ जाए, जहाँ से अब मुख से नहा हो ना कुछ भी नहीं निकलता, वो केवल नजर खोल करके देख रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम देख क्या रहे हैं, वो उसको मरणासन बोलते हैं। और आप सबों के भाषा में उसको कौमा बोलते हैं। कौमा में रखते हैं। तो जब कौमा में व्यक्ति आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए राजा परीक्षित प्रश्न किए। तब ये संतों लोगों का ये सुन करके दिमाग चकरा गया। ये ऐसा बात पूछ रहा है कि हम क्या बता सकते हैं, ये तो वही बता सकता है जो माया में लिपटा हुआ व्यक्ति होता है। माया में जो लिपट जाता है ना, वही घर में किसी का मृत्यु, किसी का जन्म इत्यादि देखता है। लेकिन उस माया से निकलने के लिए यहाँ बहुत अच्छा एक लिखा हुआ है कि रात्रि गमिष्यते भविष्यति सुप्रभातम भास्वान बुधेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयते कौसकते द्विरेभ्यः हा हन्त हन्त नलनिं गज्य भोजाहार। कवि लिखते हैं इसको कि जब रात्रि बीत गया और जब सवेरा हुआ तो जो सरोवर में कमल का पुष्प है वो खिल गया, और वह पुष्प इतना सुंदर था कि उसी जगह भंवरा देख करके उसको मोहित हो गया, और मोहित हो गया और उस भंवरे के ऊपर वो भंवरा, उस पुष्प के ऊपर वो भंवरा चला गया, मंडराने लगा। मंडराते मंडराते उस पुष्प के ऊपर बैठ गया और वहां से वो पराग लेना प्रारंभ कर दिया। पराग लेना प्रारंभ किया, तब तक वो पराग के चक्कर में अपने आप को भी भूल गया, इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि वह यह भी भूल गया कि रोज प्रातः हम आए थे, ये कमल का पुष्प खिला था, और स्वभावतः जब शाम होने लगता है तो वह पुष्प धीरे धीरे फिर बंद हो जाता है। कमल के पुष्प का आप स्वभाव जानते होंगे कि सुबह में खूब खिलल रहेगा और शाम होते होते वो पुष्प धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब पुष्प में भंवरा जब भूल गया कि यह बंद भी होने वाला है, अब वह पराग में मस्त हो गया और धीरे धीरे पुष्प बंद हो गया। तब जाकर के इस भंवरे को पता चला कि अरे ये तो बंद हो गया, अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। तो भंवरा चिंतित तो हुआ, लेकिन सोचा कि चलो कल सुबह फिर तो प्रातः होगा ही, सवेरा होगा ही, कल निकल जाएंगे।
अब उसमें वो बैठ गया। इधर जब रात्रि हुआ, रात्रि जब धीरे धीरे बीतते 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 अब बीतने ही वाला था, तब तक एक हाथी आया, उस कमल के पुष्प को तोड़ करके खा गया। अब खा गया तो आप ही सब बताइए कि वो भौरा कहाँ गया? हाथी के पेट में। उसी प्रकार हम सब इस संसार में इतना भूले हुए हैं, इतना भूले हुए हैं कि हम लोग को भी ये मैंने आभास ही नहीं हो रहा है कि हाँ हम लोग का भी यह 7वें दिन मृत्यु आ सकता है। अब मृत्यु में मोक्ष कब प्राप्त होगा? तो जब आप निरंतर भगवान का कीर्तन करते रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे। लिखा हुआ है कि भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आएगी, अब विषय विकार में लिपटी आत्मा ऊपर उठती जाएगी। तो अब विषय विकार से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। अपने आप को भजनों में ध्यान लगाना होगा, मन लगाना होगा, कीर्तन में इत्यादि में, इन सबों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, भक्ति का एक और प्रकार है। वह प्रकार क्या है कि लिखा हुआ है कि अष्टादश पुराण सो व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम। ये 18 पुराण में व्यास यही दो शब्द, यही दो चीज लिखे कि इन सभी को पढ़ने के बाद दो ही बात सामने क्या आता है, तो परोपकार करो। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे का उपकार करो, दूसरे के सुख में सुखी समझो, अपने आप को भी सुखी समझो और दूसरे के दुख में दुखी हो। लेकिन आज हम लोग का जो परिस्थिति है, हम लोग दूसरों के दुख में तो खूब सुखी हो जाते हैं, पूरा काम लगा के रखते हैं कि वो किसी दुख में तो पड़ा हुआ नहीं है। अगर वो दुख में पड़ गया तो यहाँ चलो, तरह तरह के भोजन बना बना के, अब चलो भाई बहुत खुशी की बात है, आज ये ऐसा दिन नहीं आने वाला, इसलिए मोमो चाउमीन दुनिया जहाँ सब चलने लगता है, मिठाई चलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं। सबसे बड़ा अपने पड़ोसी को बल समझना चाहिए। कभी कभी कोई बात में सुनते होंगे कि जब किसी के घर में आग लग जाता है ना, तो उसको बचाता कौन है? पड़ोसी ही बचाता है, दूर वाले नहीं बचाते। इसलिए पड़ोसी से खूब प्यार से रहना चाहिए, कभी भी रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। आगे राजा परीक्षित के द्वारा 2 प्रश्न पूछा गया। उस 2 प्रश्न के बताने के लिए हमारे श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी का जब चर्चा हुआ तो श्री सूत जी से सनकादि ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, ये सुखदेव जी कौन थे? अब वहाँ वे प्रश्न करते हैं। अब सुखदेव जी के जन्म और जीवन के विषय में श्री सूत जी महाराज बताना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि एक समय मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी कि प्रभु, जब मैं पिछले जन्म में थी तो उस समय हम भगवान के ऊपर संदेह करके अपने शरीर का त्याग कर दी, भस्म होना पड़ा, अग्नि में जलना पड़ा जब संदेह की। आज हम पूर्ण रूप से सचेत हैं कि आज कुछ ऐसा कोई गलती न हो जाए जिससे हमको ऐसा दुख भोगना पड़े। लेकिन प्रभु, वो पिछले जन्म से ही जो ये प्रश्न मेरे अंदर में जो छुपा हुआ है
आज भी वो व्याप्त है, कृपा करके हमको बताइए। भोले बाबा उस समय बहुत प्रसन्न चित्त में थे और आज और प्रसन्नता हो रही है कि पार्वती मैया खुद ही अपने मुख से भोले बाबा से कुछ पूछ रही है। ताकि भोले बाबा भी मन ही मन सोचते थे कि पार्वती अपने मन के संशय को हमसे पूछा करे कभी कभी, तब हम बताएंगे, आप कुछ नहीं पूछेंगे। अभी ये भागवत कथा जो आप करवा रहे हैं, तो हमारे मुख से यही बार बार निकला है कि 2-4 आदमी जब तक सुनने वाला नहीं होगा तो हम किसको ये कथा बताएंगे। कोई कहता कि पंडित जी आपका तो माइक से ही आवाज आ रहा है, हम खूब सुनते रहते। अब हमको थोड़े पता है कि आप माइक में सुन रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ सोए हुए। तो श्रोता को सामने होना पड़ता है। कथा को सुनने के लिए श्रोता हमेशा समक्ष बैठे, और जब समक्ष बैठता है व्यास के सामने श्रोता, तो उसके अंदर में कथा कहने की ताकत जो है जागृत हो जाती है, तो उसको समक्ष होना चाहिए। आज भोले बाबा बहुत ही मन में प्रसन्न है और सोचने लगे कि चलो आज तो कम से कम पार्वती पूछ रही है कि हमारे मन में संदेह है, उसको बताइए। खूब प्रेम से भोले बाबा पूछने लगे कि देवी आपके मन में क्या संदेह है, कुछ बोलिए, बताएंगे। तब मैया पार्वती कहने लगे कि स्वामी, मेरे मन में आपके मुख से अमर कथा सुनने की इच्छा है। हमको ये पता है कि आप अमर कथा जानते हैं और हम आपके अर्धांगिनी होकर के भी उस कथा से आज तक वंचित है, तो हम यही चाह रही हूँ कि आप हमको अमर कथा एक बार सुनावे। भोले बाबा कहने लगे कि देवी आप तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किए है और बहुत अच्छा इच्छा आपने जाहिर की है, लेकिन हम तो सुनाने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। तो क्या? तो जो अमर कथा सुनना प्रारंभ करेगा उसको पूर्ण रूप से सुनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये अमर कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम अपना ये किसी के सामने, किसी के समक्ष ये प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। ये अमर कथा अगर अधूरी रह गया तो इतिहास में, ये पूरे संसार में इतिहास बन जाएगा कि भगवान भोले बाबा के मुख से अमर कथा अधूरा रह गया। इस डर से ही हम किसी को आज तक सुनाए नहीं। तो अगर आप वादा कीजिए कि आप पूर्ण अमर कथा अगर सुन लेते हैं तो हम इस अमर कथा को अवश्य सुनाएंगे। मैया पार्वती कहने लगे कि हाँ स्वामी आप बोलिए, हम सुनेंगे। लेकिन भोले बाबा बार बार कहने लगे कि नहीं, कह रही हो तो सुनना ही पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखो कि हम तो अमर कथा जब सुनाना प्रारंभ कर देंगे तो उस समय मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाता है। हम परमात्मा को अंदर ही अंदर प्राप्त कर लेते हैं। उनके लीलाओं का दर्शन करते हुए मैं इस अमर कथा को कहना प्रारंभ करूंगा। लेकिन आप वादा कीजिए कि जब तक मेरा ये कथा चलता रहे तो आप हुंकारी देते रहिएगा कि हम स्वामी हम सुन रहे हैं, और मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा श्रोता जो है मेरे सामने है, मेरे समक्ष है। मैया पार्वती जी कहने लगे कि स्वामी ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत होकर के कथा सुनाइए। अब इधर भोले बाबा भगवान का वंदना किए और वंदना करने के बाद में इस कथा को प्रारंभ किए। कथा प्रारंभ हो गया, मैया को भूखारी दे रही है, बाबा का नेत्र बंद है, कथा कहते जा रहे हैं। धीरे धीरे तब तक निद्रा मैया आ गई
और निद्रा मैया आ करके पार्वती मैया के आंखों पर जाके बैठ गई। और जब आंख पर बैठ गई नेत्र पर, अब पार्वती मैया बहुत कोशिश कर रही है कि आंख खुला रहे, लेकिन वो बंद कर दी। और ऐसे ही होते होते पार्वती मैया सो गई, नींद में आ गई। अब हुंकारी तो इधर से बंद हुआ और इधर एक सुगा का अंडा पड़ा हुआ था पेड़ पर, वृक्ष पर। एक घोंसला था, जिस घोंसला में एक सुगा का अंडा था, उसमें का जो वो बच्चा था वो सुन रहा था कि अमर कथा यहाँ से शुरू कर रहे हैं बाबा। और यहाँ तक सुन करके मैया चुप हो गई। अगर हम नहीं हुंकारी देते हैं तो मैया के आस पर ये अमर कथा आज अधूरा रह जाएगा। इसलिए उस अंडा से ही वो सुगा का बच्चा हुंकारी मारना शुरू कर दिया। हुंकारी देते रहा। जब अमर कथा जब पूर्ण हुआ तब भोले बाबा का नींद खुला। भोले बाबा जब देखे तो अरे भाई ये तो पार्वती जी सो गई हुई है। ये जगाने लगे, अरे देवी क्या आप सो गई? तो हाँ स्वामी, अभी हमारा तो नींद लग गया था। तो आपका जब नींद लगा तो हुंकारी कौन दे रहा था? अब चारों तरफ नजर दौड़ाए, कहीं भगवान अपना दृष्टि दौड़ाए, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तब भगवान अपना नेत्र बंद करके और अंदर के नेत्र से जब दिव्य नेत्र से जब देखे तो देखे क्या कि उस घोंसला में एक अंडा है और उस अंडे के भीतर में एक सुगा का बच्चा है। वो बेचारा रात भर हुंकारी मारे हुए। अभी इनको क्रोध आ गया कि हमको तो किसी मनुष्य को सुनाना था, यह तो कोई पक्षी सुन गया, अब हम क्या करें? वो क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल छोड़े उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन भगवान विष्णु जी वहीं खड़े थे। तुरंत उस अंडे से उस बच्चा को बाहर निकाले और कहे कि तू उड़ जा। और वहां से उस अंडे में से सुगा का बच्चा निकल करके लगा दौड़ने, तीनों लोक में गया। अंत में फिर ये सुगा का बच्चा कहाँ आया? तो जहाँ व्यास जी की पत्नी अरणी बैठी हुई थी, उस अरणी के गर्भ में जा करके और वो सुगा का बच्चा अपना निवास स्थान बना लिया। जब अरणी के गर्भ में वो सुगा का बच्चा जब अंदर प्रवेश कर गया, इधर अरणी मैया को आभास हुआ कि हमारे गर्भ में कोई ऐसा जीव आ गया है। वे कहने लगी, तब व्यास जी अपना अंदर के नेत्र से जब देखे, दिव्य नेत्र से, तो उनको पता चला कि एक छोटा सा सुगा का बच्चा जो अमर कथा श्रवण करके आपके आपके गर्भ में छुप गया है। तो क्या तो उसको भोले बाबा मारना चाह रहे हैं। अब बताइए, कोई अमृत पीले तो मरेगा, कोई अमृत कथा सुन ले तो मरने वाला है। अब वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन ये त्रिशूल के डर से वो वहीं अंदर में पड़ा हुआ। इधर देवता लोग आकर के भोले बाबा को मनाने लगे कि आप कम से कम अपना त्रिशूल तो वापस बुला लीजिए। फिर भोले बाबा त्रिशूल बुलाए, तब तक 12 साल समय व्यतीत हो गए। अब 12 साल समय व्यतीत जब हुआ, जब वो त्रिशूल चला गया, तब अरणी मैया के गर्भ से वो सुगा का बच्चा निकला और उड़ करके चलते चला वो। इधर व्यास जी कहने लगे कि यम प्रवजनंतम अनुपेतम पेतकीर्त्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोस्मि। अब व्यास जी जैसे उस बच्चा को देखे कि ये उड़ के चला जा रहा है, तो व्यास जी कहने लगे कि अरे पुत्र तू कहाँ उड़ करके जा रहा है? अभी तो तुम्हें मातृ में सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तुमको पितृ सुख प्राप्त नहीं हुआ,
तुम्हारा तो अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ, तू कहाँ जा रहे हो? लेकिन सिर्फ इतना ही बोले सुगा के रूप में सुखदेव जी महाराज, और सुगा के बच्चा के रूप में कहने लगे कि कौन किसका माता, कौन किसका पिता, संसार में यही तो माया है, इसी में लिपटने से मनुष्य लिपट करके रह जाता है और ये माया में ही लिपटा हुआ रह जाता है। इसलिए हम माया में कभी लिपटने वाले नहीं हैं। और वे वहां से चले गए, जिनका नाम पड़ा सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज इस कथाक्रम को यहीं विराम देते हैं, फिर कल यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तब तक भगवान का 2 मिनट कीर्तन करते हुए आरती करते हैं। क्या कोई दिक्कत? आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? तब तक हम सबको क्या करना चाहिए? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छ बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी, अच्छ बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी, अच्छ बनेगी तेरे किस्मत जागेगी, अच्छ बनेगी तेरे किस्मत जागेगी, हो जाए तेरो तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बोल तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग संग करे पुण्य कमाए, संग संग करे पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, द्रौपदी के बन गए प्रहलाद के बन गई, द्रौपदी के बन गई प्रहलाद के बन गई, द्रौपदी के बन गए प्रहलाद के बन गई, द्रौपदी के बन गई प्रहलाद के बन गई, हर सुमिरन में जाकर तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमिरन में जाकर तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी
से तोहे हंस करेंगे, काया से तोहे हंस करेंगे, काया से तोहे हंस करेंगे, काया से तोहे हंस करेंगे। जाग सके तो जाग रे, तेरी धरती बनेगी, मिट जाए सारे दाग रे, तेरी धरती बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी धरती बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी धरती बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन बीते, मोहन श्याम बहुत दिन बीते, मोहन श्याम बहुत दिन बीते, मोहन श्याम बहुत दिन बीते। जाग सके तो जाग रे, तेरी हंसी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी हंसी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। भाग सके तो भाग रे, तेरी हंसी बनेगी, भाग सके तो भाग रे, तेरी हंसी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी हंसी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी हंसी बनेगी, तेरी हंसी बनेगी, तेरी हंसी बनेगी। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, जी महाराज की, प्रिंसेस सुखदेव जी महाराज की खाली में ना रुइया पड़ा हुआ ले आइए पूजा के खाली में कपूर है टिप्पा में ये जो होना चाहिए